अच्छा, जानते हो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हैं? और प्रधानमंत्री जी? अच्छा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? कौन है? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? वाह, मदरसे के होनहार बच्चों से मिलिए। इन्हें ना तो देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है और ना ही यूपी के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं, ना राष्ट्रपति का नाम पता है और ना ही शामली के डीएम साहब का। लेकिन मदरसे के शिक्षकों का दावा है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। मदरसों के सर्वे को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में शामली के एक मदरसे में एसडीएम साहब पहुंच गए। अधिकारी जैसे ही मदरसे में पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, हाथ पैर फूल गए और फिर जो सामने आया उसे देखने के बाद अधिकारी भी दंग रह गए। यहाँ के बच्चों को किस लेवल की तालीम दी जाती है, इसका अंदाजा आपको वीडियो की शुरुआत में ही लग गया होगा। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी है जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। मदरसे के बच्चे से जब सवाल किया गया कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी का नाम बताया। वहीं देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो वो भी नरेंद्र मोदी बताया। अब बताइए, कॉमन सेंस का सवाल कि एक ही इंसान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कैसे हो सकता है, इस बात का जवाब भी बच्चों के पास नहीं था। लेकिन किसी का नाम पता हो या ना हो, बच्चों को मदरसे के प्रिंसिपल का नाम जरूर मालूम है। अच्छा, जानते हो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हैं? और प्रधानमंत्री जी? मोदी प्रधानमंत्री। अच्छा, और हमारे जिले के डीएम पता है आपको कौन है? शामली के या कोई? हाजी खालिद डीएम है। बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है इस वक्त? अच्छा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? कौन है? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? बता दो। नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है? चलो, हमारे यहाँ का डीएम बता दो कौन है? डीएम शामली के। आपके मदरसे के प्रिंसिपल कौन है? मुफ्ती फारूक साहब। तो देखा आपने, क्या कमाल का ज्ञान है। लेकिन सवाल तो यहाँ के टीचर्स पर उठता है कि आखिरकार टीचर्स इन बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, जो सामान्य ज्ञान के सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहे। जब एसडीएम साहब ने पूछा तब भी बच्चे बोले कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। अब बताइए, बच्चे रीडिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी पढ़ लेते हो, इंग्लिश अंग्रेजी भी पढ़ लेते हो? अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, लेकिन कम कम पढ़ लेते हो। गुणा भाग, जोड़ना घटाना वो कर लेते हो। जांच में खुलासा हुआ कि मदरसों में बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ धार्मिक किताबें ही पढ़ाई जाती हैं। वहीं मदरसों का रजिस्ट्रेशन भी ठीक से नहीं किया गया है, यानी ये मदरसा गैर मान्यता प्राप्त पाया गया। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन मदरसा बोर्ड से ये मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है। लगभग 80 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। दीनी तालीम जो मजहबी शिक्षा है वो यहाँ पे दी जाती है। 5 या 6 टीचर हैं, उन्हीं के जो भी दस्तावेज थे वही सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी की बुकें मिली छात्रों के पास? एनसीईआरटी की कोई बुक छात्रों के पास नहीं। अच्छा सर, जो ये किताबें मिली हैं वो सब मजहबी शिक्षा की किताबें। कितनी भाषाएं हैं सिखाई जाती हैं सर यहाँ? उर्दू ही हमें जो दिखी, हमने जब यहाँ पे देखा तो पता लगा कि उर्दू ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो जांच में ये हाल निकाला है। बच्चों के ज्ञान से शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मदरसों के अंदर बच्चों को आखिर क्या ही पढ़ाया जा रहा होगा। एनसीईआरटी की किताबें भी नहीं पढ़ाई जा रही हैं और बच्चे इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।